जोर से बोले हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग के सम्मुख में प्रभु ने मुझे खड़ा किया, और मैं इस योग्य नहीं, इस काबिल नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मुझ पर इतना कृपा किया, उसकी अनुग्रह और उसकी दया के अनुसार आज मैं आप सब लोग के सम्मुख खड़ी हूँ। इससे सारे महिमा प्रभु के मिले। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे, ज़्यादा देर ना करते हुए। हम वचन में जो पढ़ा गया भजन संहिता है, भजन संहिता 103, उसका हम पठन जो आज पढ़े हैं उसमें से हम एक वचन को गौर करेंगे। साम चैप्टर 103 का हम 3 पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज हम देखेंगे क्षमा के ऊपर में हम कुछ बातों को अपने ध्यान केंद्रित करेंगे और क्षमा के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं कि आज क्षमा करने का भाव इंसान के अंदर में सब मिट गया है। आज लोग क्षमा कर नहीं करते हैं, बल्कि बड़ी कठोरता के साथ, गुस्सा के साथ, चाहे बात इतने से भी क्यों ना हो, लेकिन बात को राही का क्या बोलते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं और इतना क्रोध में आ जाते हैं कि इंसान कभी भी क्षमा नहीं कर पाता। वो क्या किया है, मतलब सीधा बदले के भाव में आ जाता है। तो आज हम संसार में देख सकते हैं, हम खुद भी होंगे, हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे। हमारे जीवन में कोई किया होगा जो हमें बुरा लगा होगा, जो हमें ठेस पहुंचा होगा, जो हमारे चोट पहुंचा होगा, हम उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि पति पत्नी में क्षमा नहीं है, और आज क्षमा ना होने की वजह से रिश्ता टूट रहा है, बिखर रहा है। तो क्षमा बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इस बारे में, इस विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पर भजनकार कहता है, वही तो तेरे प्राण को, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। यहाँ पर पहला पद में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये भजनकार कह रहा है पहले में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके नाम को धन्य कहे। आगे लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार है परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष किए, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, लेकिन उसके उपकार को हम भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारा। प्रभु हमारे जीवन में इतने बड़े प्रभु ने कई बार मृत्यु से, दुर्घटना से बचाया। हमारे जीवन में बड़े बड़े गवाही दिए हैं, बड़े बड़े उपकार किए हैं। सबसे बड़ा उपकार है कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। प्रभु ने हमने गुनाह किया, लेकिन प्रभु हमारे बदले क्रूस पर बलिदान हुआ है। इससे बड़ा उपकार की बात क्या है? प्रभु की उपकार ये है कि आज हम जीवित है। ये प्रभु की महान उपकार है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस बारे में हम देखेंगे। इस जो भजनकार है, यहाँ भजन संहिता का जो ये है, जो भजन संहिता जो पुस्तक है, ये काव्यात्मक पुस्तक में से आता है। और ये जो भजन संहिता पुस्तक में है, ये जो बहुत सारे लेखकों ने इस भजन संहिता की पुस्तक को लिखा है, और ज़्यादातर माना जाता है दाऊद ने इस भजन संहिता की पुस्तक को लिखा है। और कुछ भजन संहिता को, कुछ संगीत को कुछ मूसा ने लिखा है, कुछ आसाफ ने लिखा है, कुछ कोरवंशी मतलब कोर के संतान ने लिखा है। तो इस भजन संहिता में से हम ये बातों को हम देख सकते हैं। तो अब ये भजन संहिता एक काव्यात्मक पुस्तक में से आता है, एक रचनात्मक पुस्तक है। तो जो हम देखेंगे क्षमा के विषय पर हम गहन चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि क्षमा हमें किस चीज़ से चाहिए, क्षमा एक्चुअल में होता क्या है,
क्षमा हमें किस चीज़ से चाहिए, क्षमा हमें कौन कर सकता है और क्षमा के द्वारा हमें क्या फ़ायदे हैं, कैसा हमें क्षमा प्राप्त होता है। हम इस बारे में कुछ विषय को देखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ विषय को आपके सामने में चंद शब्दों में कुछ रखूँगी। आइए हम अपने ध्यान को वचन की ओर लगाएंगे। हालेलुया। क्या वचन सुनने के लिए तैयार है? यस। तो क्षमा क्या है? क्षमा का मतलब होता है कि कर्ज को भर देना। जैसे हम निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 21 से 35 सब पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 21 से 35 तक हम पढ़ेंगे। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया